हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशियोज का, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 का एंड 22 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट इसको। ठीक है, 21 क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ कि मूल लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो ऑफ 3.5:1 and quick ratio of 2:1. Okay, if the inventories are 24,000, calculate current liabilities and current assets. तो स्टूडेंट्स इसमें दोनों रेशियो गिवन है हमें। यहाँ पे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन काट के सेंटर लाइन कर देता हूँ। माय टीएस ग्रेवाल वाली बुक से तो मैं करा रहा हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस ऑथर की बुक से करा रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे कॉमन होते हैं, रेशियो कॉमन है, उनको करने का तरीका भी कॉमन है। बस हर ऑथर की बुक में किसी ना किसी बुक में थोड़ी फिगर्स चेंज होती हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस करने के पैटर्न में, तरीके में, स्टाइल में, मेथड में कोई फर्क नहीं होता। तो आपके पास अगर कोई और बुक भी है तो आप मेरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने के तरीके को अंडरस्टैंड करिए और अपनी जो भी बुक है उसे सॉल्व करोगे तो आपके आंसर ठीक ही आएंगे। ओके जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। यहाँ पे पहले लिखेंगे सी आर कितनी है, CA/CL। ये कितनी गिवन है हमें बेटा, ये गिवन है 3.5:1। ठीक है जी। और उसके बाद क्विक रेशियो कितनी गिवन है, क्विक रेशियो कितनी गिवन है जी, क्विक रेशियो आपको कितनी गिवन है, क्विक एसेट्स इज टू क्विक करंट लायबिलिटीज। तो इसमें हमें क्या गिवन है बताइए, इसमें हमें 21st क्वेश्चन में गिवन है क्विक रेशियो 2:1। कितनी गिवन है, 2:1, और साथ में स्टॉक बताया है और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होनी है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें इन दोनों को ठीक करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम लेट CL be x, CL को हमें x ले लेना है, तो उस हिसाब से क्या बनेगा, ये हमारा x बन गया और ऊपर 3.5x बन गया, और उसी तरह ये x बन गया और ये क्या बन गया, 2x बन गया। ओके, करंट लायबिलिटी, सो नाउ करंट एसेट्स हमारी है 3.5x, क्विक एसेट जिसको बोलते हैं, क्विक एसेट्स है हमारी 2x एंड करंट लायबिलिटी आर x। ये समझ लग गया। अब हमें क्या करना है, क्विक एसेट्स निकालने का फॉर्मूला लगाना है। क्विक एसेट्स आर इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी या स्टॉक। इन्वेंटरी, हालांकि प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस होते हैं, लेकिन वो इसमें जीरो है ही नहीं है रादर, तो मैं वो लिखूंगा नहीं। ठीक है जी, हम ऐसे फॉर्मूले को बड़ा नहीं करेंगे, ये चीज अंडरस्टैंड होगी। क्विक एसेट्स हमारे पास कितनी है, 2x इज इक्वल टू 3.5x। इन्वेंटरीज कितनी है, इसको हम स्टॉक बोलते हैं 24,000। तो 24,000 हम यहाँ पे लिख लेंगे 24,000, और ये कट के कितना आ जाएगा, इधर चला गया। इसको ऐसे करो ना, 2x माइनस 3.5x ये इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा, और ये रह गया माइनस 24,000। तो ये आ जाएगा 1.5x, ये बड़ा साइन है, ये आ जाएगा माइनस का, और इज इक्वल टू माइनस 24,000। ठीक है जी। और उसके बाद ये माइनस के साथ माइनस कट गया मैथमेटिकली, और ये 1.5x इज इक्वल टू 24,000 ये आ गया। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 24,000 अपॉन 15। तो इसको 1.5 से जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हटा के मैं ऊपर 0 ले जाऊंगा। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका 24,000 डिवाइडेड बाय 15, मतलब 2,40,000 को 15 से डिवाइड किया तो ये हमारा बन गया 16,000। ये कितना बन गया हमारा, 16,000। तो ये क्या आ गया, सो हमें x मिल गया, तो सो करंट लायबिलिटी आर ओवर x, और ये कितना आ गया 16,000। और अब CA कैलकुलेट करना है। CA 3.5x है इज इक्वल टू 3.5 इनटू ये 16,000 कर लो। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16,000 को 3.5 से, तो बड़े कितना आ गया 56,000। कितना आ गया बड़े 56,000। और उसके बाद क्विक एसेट्स कैसे फाइंड करेंगे, 2x इज इक्वल टू 2 इनटू 16,000। 16,000 ये कितना आ गया 32,000। ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर है, मिलाइए जरा। करंट लायबिलिटी 16,000 है, करंट एसेट्स हमारे पास 56,000 है, हम बस यही योग करना था, क्विक एसेट्स निकालना नहीं था, लेकिन फिर मैंने रेफरेंस के लिए निकाल दिया। ये आपकी ये दो फिगर्स आपको चाहिए थी आंसर के लिए। स्टूडेंट्स ठीक है जी, समझ लग गया आपको, क्लियर है। ओके, ये देख लिया क्वेश्चन आपने पूरा। चलिए ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन से पहले मेरे को एक बार ये इरेज कर लेने दो, तो फिर हम उसको करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ लग गया, ये आगे वाले जो 2-3 क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही हैं, आप भी एक बार इसको खुद करके देखिए, आपको जल्दी क्लैरिटी हो जाएगी कैसे करना है। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्विक रेशियो और जो
करके क्विक एसेट, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब उसके बाद हम करेंगे अब 22nd क्वेश्चन। तो 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करंट रेशियो कितनी है 4.5। तो यहाँ पे 22nd क्वेश्चन में भी मैं एक बार पूरी स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूँ। उमेश लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो ऑफ 4.5:1 एंड क्विक रेशियो ऑफ 3:1 और उनका स्टॉक कितना है 36,000 एंड फाइंड आउट द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। बच्चे ये बिल्कुल क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, उस जैसा ही है मतलब, तो उसमें भी हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। CR CA/CL। तो CR यहाँ कितना आया 4.5:1, ठीक है जी। और क्विक एसेट्स, क्विक रेशियो कितनी आई, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो इसमें कितना आएगा 3:1, 3:1 आ गया। तो यहाँ फिर मैं करूंगा लेट CL be x, CL को हम x ले लेंगे। सो ठीक है, CA कितना आ जाएगा 4.5x, क्विक एसेट्स कितना आ जाएगा 3x एंड CL तो हमारे पास है ही कितनी है x। अब क्विक एसेट्स वाला फॉर्मूला लगा दीजिए CA माइनस इन्वेंटरीज। तो अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 4.5x माइनस स्टॉक हमारे पास कितना है, स्टॉक हमारे पास 36,000 का है, तो ये 36,000 हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 4.5x इज इक्वल टू माइनस 36,000 माइनस 1.5x इज इक्वल टू माइनस 36,000। तो ये माइनस माइनस करेगा 1.5x इज इक्वल टू 36,000। तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 36,000 डिवाइडेड बाय 1.5, x इज इक्वल टू 36,000। अब डेसिमल हटाने के बाद हमारे यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये 15 बन जाएगा। ओके जी, अब इसको हम डिवाइड करते हैं 36 3,60,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24,000। तो x इज इक्वल टू 24,000, मतलब ये हमारा क्या आ गया CL, ये हमारा CL आ गया 24,000। अब हमें करंट एसेट्स कैलकुलेट करने को बोला ना उसने, हाँ, क्योंकि पहले करंट लायबिलिटीज ही फाइंड करनी पड़नी थी, वो तो आना नहीं था। और यहाँ करंट एसेट हमारे पास कितनी है 4.5x, x में तो लिया ना हमने ये वाला, हाँ 4.5x मतलब 4.5 into 24,000। अब 4.5 को 24,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया हमारे पास 1,08,000। तो ये कितना आ गया 1,08,000, ठीक है जी। तो अगर आप आंसर में देखो उसमें क्विक एसेट्स का भी लिखा हुआ कि क्विक एसेट्स कितनी है, लेकिन हमारे लिए तो मुश्किल काम है, मैं कैलकुलेट कर देता हूं। हालांकि उसने क्वेश्चन में नहीं बताया था कि क्विक एसेट्स भी कैलकुलेट करनी है, वो तो सिंपल है। अब ये 3x है, बिल्कुल पीछे के वाले क्वेश्चन की तरह ही आ गया 3x 3 into 24,000। तो ये कितना आ गया 24 को 3 से हम मल्टीप्लाई करो तो ये 72,000 आ गया। ये कितना आ गया 72,000 क्विक एसेट्स आ गई। यस, यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स एक बार आप ये क्वेश्चन पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है जी। तो ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक बार आप खुद करने की कोशिश कीजिए, आप बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इसी के साथ डन।